Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मंगनीलाल मंडल की अगर हम बात करें तो मधेपुरा से आने वाले हैं और पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं ये नेता, और पहले राजनीतिक रूप से आरजेडी में साइलेंट कैडर रहे और संगठनात्मक कामों और ज़मीनी राजनीति में भी उनकी जो पकड़ है वो मजबूत दिखी। पार्टी के टिकट बंटवारे की बात अगर हम करें या जातीय समीकरण की बात करें, संगठन विस्तार की बात करें, तो लो प्रोफाइल पर हाई इम्पैक्ट करने वाले नेता माने जाते हैं। तो लेकिन लालू यादव के ज़माने पर में लालू यादव के ज़माने में मंगनीलाल मंडल को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला और पार्टी में यादव जाति के नेताओं का क्योंकि उस वक्त वर्चस्व था, और जैसे ही तेजस्वी यादव की लीडरशिप हुई वो पुराने नामों को, जैसे रामचंद्र पूर्वे का नाम आता है, जगदानंद सिंह का नाम आता है या शिवानंद तिवारी का नाम आता है, वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। तो क्या आपको लगता है कि मंगनीलाल मंडल का नाम अचानक से इतनी चर्चा क्यों हो गई? कैसे वो 2024 लोकसभा के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि टिकट बंटवारे के टाइम या संगठन को मजबूती देने के लिए मंगनीलाल मंडल बार बार उनको बुलाया जाता है, और अचानक से उनका नाम इतना चर्चा में क्यों आ गया? प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जब चर्चा होती है तो देखिए, एक वो मधेपुरा के नहीं, मधुबनी के रहने वाले हैं। मधुबनी हाँ, जी, मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। और देखिए, ये अति पिछड़ा कम्युनिटी से आते हैं, जाति से आते हैं, जिसकी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं। उसी राजनीति के तहत वो वहां गए भी, मतलब नीतीश कुमार के पास जो वो गए उसकी वजह वही राजनीति रही है। लेकिन आज के तारीख में मंगनीलाल मंडल उस तरीके से प्रभावशाली नहीं है, या उम्र का भी एक तकाजा है। इस उम्र में है वो, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत सक्रिय आदमी की जरूरत है। चुनावी ईयर है, ईयर क्या मतलब, चुनाव अब चंद महीने बाद चुनाव होनी है। ऐसे में एक मजबूत, अच्छा, मंगनीलाल मंडल के सहारे, मतलब हम लोगों के इलाके में एक धानुक जाति है, धानुक जाति से आते हैं, मतलब पूर्वी का सब कास्ट गई है। तो ये भी नहीं है कि वो उस, अब उनके जमाने की राजनीति में जो लोग थे, अब तीसरे चौथे पीढ़ी के लोग अब राजनीति में, उन पर बहुत ज्यादा पकड़ उनका आज भी नहीं है। उससे कोई बड़ा लाभ तेजस्वी को हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो वही इलाके हैं, इस इलाके में नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग इतना मजबूत है कि पिछले चुनाव में भी उस किला को वो ध्वस्त नहीं कर पाए, जो अति पिछड़ों का जो ये है। इसलिए हमें लगता है कि मंगनीलाल मंडल का एक चेहरा सामने लाकर अति पिछड़ों को आकर्षित करने की वो कोशिश कर रहे हो। फिर तेजस्वी के चुनाव लड़ने की भी बात हो रही है कि मधुबनी जिला की किसी एक सीट से वो चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं, ताकि जो पिछड़ों का जो डिवीजन नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित के रूप में किया, जिसकी लेबोरेटरी समझिए प्रयोगशाला रहा है मधुबनी का इलाका, सुपौल का इलाका, सहरसा का इलाका, एंटी यादव मूवमेंट कराने, समस्तीपुर का इलाका। तो हम वहीं से इस बार खड़े हो सकता है कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो, मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वहां के धानुक मतदाताओं को साथ जोड़कर हम कुछ कर सके। लेकिन थोड़ा मुश्किल है ये निर्णय, क्योंकि बहुत दिनों से ये एक्टिव राजनीति से भी बाहर है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.